स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एड्यूटेक आपके अपने चैनल पर बच्चों। और आज की ये हमारी शाम की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। आज की इस क्लास में आप लोग PYQs जो है करने वाले हैं चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के। ये एक ऐसा चैप्टर होता है बच्चों कि जिसके न्यूमेरिकल्स या कोई ना कोई थ्योरी का क्वेश्चन हर साल नीट के एग्जामिनेशन में 101% आता ही आता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आप अगर इस चैप्टर से डरते हैं तो डरना आपसे बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इजीली मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसके क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल होता है, बस आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में या सिली मिस्टेक करके गलत कराते हैं, या कई बार माइंड में सेट कर लेते हैं कि यार केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कठिन होता है इसलिए उसको करते नहीं है। तो ऐसा करना छोड़ दीजिए। अभी ये मंथ जुलाई का चल रहा है, आज है 15 जुलाई, ठीक है, डन। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं एक खास बात कि आज की डेट में आप ये डेट नोट कर लीजिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम का जो क्वेश्चन है वो हमने 15 जुलाई को करना सीख लिया था। और सारे न्यूमेरिकल जितने भी आज तक आए थे, PYQs जितने भी नीट में आए हैं या AIPMT में आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको हम करके दिखाएंगे बहुत ही क्विक वे में इसी क्लास में, ठीक है। तो बच्चा लोग, ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एलिमेंट एड्यूटेक, जिस पर कि मैं लेता हूं क्लास केमिस्ट्री के लिए। इसके ऑफलाइन सेंटर भी चल रहे हैं, जिन शहर में चल रहे हैं उन शहर के बच्चे, ठीक है, विजिट करें नियरेस्ट सेंटर पर। केवल केमिस्ट्री के लिए क्लासेस चलती हैं, प्योरली ऑफलाइन क्लास। इसके साथ साथ में आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो बच्चों, आपके लिए बहुत सुनहरी मौका है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे। अगर केमिस्ट्री में स्कोर करने की इच्छा है 180 में 180, तो ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। आप मेहनत करो थोड़ा सा, हम उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करके आपके साथ 180 में 180 आपको जो है दिला के रहेंगे। और उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस जैसे स्ट्रेटेजिकली मैं आपको यहाँ क्वेश्चन कराता हूँ या चीजें बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो यहां हम लोग आइए इसकी शुरुआत करते हैं PYQs की। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे उन सबको गुड इवनिंग, और बहुत जल्दी से जल्दी आपको यहां पर मैं क्वेश्चन करने सिखा दे रहा हूं, ठीक है बेटा। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर पहला जो आज का आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे। और यहां पर एक बार फिर से हम जो है बता दें आपको अपना ये फेवरेट कलर लेते हुए, डन, यस। तो बच्चा देखेंगे, सबसे जो पहला हम यहां पे क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, ये देखिए PYQs ले रहे हैं यहां पर। अब AIPMT 2010, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का लेके चल रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का PYQs लेके चल रहे हैं, ठीक है। टारगेट हमारा है नीट UG 2024 में 180 में 180 केमिस्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग बच्चा लोग। पहला क्वेश्चन आ रहा है, AIPMT 2010 में पूछा गया है। उसमें प्री और मेन होता था, ये प्री टेस्ट में पूछा गया था, प्री में पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि 2A गैस प्लस B गैस is giving 3C plus D, is giving 3C gas plus D, डन बच्चा। इसमें कहा गया है कि जो A और B दोनों के जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 1m है, एट T इक्वल टू 0। ये बताया गया कि ये 1m है और ये भी 1m है, ठीक है। अगर इन्होंने कहा कि कंसंट्रेशन जब रीच करता है तो D का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कहा कि जो D का कंसंट्रेशन है इट वाज फाउंड टू बी 0.25 कैपिटल M, ठीक है। तब ये कह रहे हैं कि वैल्यू फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रहा है यहां पे 0.75 का क्यूब, छोटे ब्रैकेट में करके उसका क्यूब, मल्टीप्लाई 0.25, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया, डिवाइडेड बाई 0.50, छोटे ब्रैकेट में उसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई 0.75, छोटे ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल b। सेकंड ऑप्शन कह रहा है क्या, 0.75 का क्यूब मल्टीप्लाई 0.25, सेम है। इसके बाद डिवाइडेड विद क्या है, 0.50 का स्क्वायर है,
और मल्टीप्लाई 0.25 है, बस अंतर यहां पर है ये वाला। ठीक है, तीसरा देखेंगे ऑप्शन 0.75 का क्यूब है बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.25 है, सेम है। तो इसके बाद डिवाइडेड विथ क्या है 0.75 का स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई क्या है 0.25 और चौथा ऑप्शन यहां पर दे रखा है क्या 0.75 का क्यूब बेटा, मल्टीप्लाई 0.25 स्क्वायर ब्रैकेट बंद डिवाइडेड विथ 1.00 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.00 बेटा। बहुत ही सरल सवाल है, इससे अच्छा और इससे आसान सवाल कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चों के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेक्ट करता चलूंगा ताकि बच्चे जो है बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चन के जवाब देंगे, तो उनको भी महसूस होगा कि हाँ ठीक उनकी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, अभी आईटी जेई का भी करा देंगे। ठीक है, आईटी जेई का भी पीवाईक्यूज करा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आज की इस क्लास में पहले हम नीट का कर देते हैं, फिर इसके बाद में आईटी जेई का भी सारा का सारा करा देंगे। ठीक है, क्लियर है अभिषेक? ओके, चिंता ना करो, अभिषेक करा देंगे। ठीक है, तो पहले नीट का देख लेते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का जितना भी पीवाईक्यू आया, फिर उसके बाद में जेई का करा देंगे। तो इसमें बहुत ही आसान ये क्वेश्चन होता है, मैं आपको बता रहा हूं अभिषेक। देखिए यहां पे बेटा क्या है कि केसी की जब भी वैल्यू आप लिखते हो, तो केसी की वैल्यू जब लिखोगे तो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट के हैं सी टू द पावर डी हो जाएगा, सॉरी सी टू द पावर 3 जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है डी डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 2 और बी होना है। ठीक है, अब ये कंसंट्रेशन हो गए। अब यहाँ कंसंट्रेशन सी का, डी का, ए का, बी का इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। जैसे यहां पे अगर ये 0.25 है, ध्यान देना, ये 1 मोल था तो ये 2 मोल खर्च हुआ। अगर ये 0.25 है तो बेटा कहने का मतलब कि ये 1 में से बचा कितना होगा 0.25 इंटू 2, यानी 2 मोल खर्च होते हैं। तो ये अगर 1 मोल बना है तो इसका मतलब उसका दुगना मोल खर्च हुआ होगा, यानी ये बचा होगा 0.50 m बचा होगा एट इक्विलिब्रियम। यहां देखिए अगर 1 मोल खर्च हुआ तो 1 मोल बना, अगर ये 0.25 बना है तो ये इसका मतलब कितना यूज हो गया होगा 1 माइनस 0.25, यानी कि ये कितना बचा होगा 0.75 बेटा। तो इसका मतलब बी का कंसंट्रेशन 0.75 है, तो बी आपका 0.75 होना चाहिए। ठीक है, डन, 0.75। और ए का कंसंट्रेशन अगर आप देखोगे तो 0.50 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद डी की बात करें तो 0.25 है और सी 3 गुना ज्यादा बनता है, यानी कहने मतलब 0.75 बनेगा, तो ये 0.75 का क्यूब होगा। तो आप देख सकते हैं 0.75 का क्यूब इंटू 0.25 डिवाइडेड विद 0.50 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 0.75, ये बी कितना है 0.75। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हो आप, ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है अभिषेक, समझ में आ गया बेटा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे यार ए आया, समझ में आ गया बेटा, समझ में आया ए कैसे आंसर आया, समझ में आया, डन। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से जो है ठीक थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियरली आपको बता दूं कि ये कहां से सारी चीजें आ गई। ठीक है, थोड़ा सा इधर खड़ा हो जाता हूं मैं। देखिए एट टी इक्वल टू 0 ये 1m और 1m थे, डन। अब ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर डी का कंसंट्रेशन 0.25 है, तो इक्विलिब्रियम पर 0.25 है, इसका मतलब 0.25 जो है बना है। जब 1 मोल बनता है तो ये 2 मोल खर्च होता है, इसका मतलब ए कितना खर्च हुआ 0.25 का दुगना 0.25 इंटू 2, बचा कितना होगा तब इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ए का इनिशियल 1 था, तो जितना खर्च हो गया उसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.25 इंटू 2। फिर बी का कंसंट्रेशन कितना, जितना बी खर्च हुआ उतना ही डी बना। अब चूंकि डी बना 0.25, इसका मतलब बी कितना खर्च हुआ होगा 0.25, तो है कितना इनिशियल 1 में से 0.25 माइनस करके 0.75 बचेगा। आ गया आंसर, ठीक, वेरी गुड। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। अब इसके बाद में अगला सवाल लेकर के चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आ रहा है बेटा, ये आ रहा है एआईपीएमटी मेंस, ये मेंस 2010 का क्वेश्चन है। ठीक, एआईपीएमटी होती थी, तो ये मेंस का क्वेश्चन जो है 2010 का थोड़ा सा उससे भारी रहा होगा। ये देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। केसी एंड केपी आर नॉट इक्वल। बेटा ये कह रहा है कि किस केस में केपी केसी बराबर नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, मैं बोलूंगा। ऑप्शन नंबर पहला 2C सॉलिड प्लस O2 गैस इज गिविंग
2CO गैस, सेकंड ठीक ऑप्शन 2NO गैस है, इट इज गिविंग व्हाट, N2 गैस प्लस O2 गैस बेटा। तीसरा ऑप्शन दे रहा है SO2 गैस प्लस NO2 गैस इज गिविंग व्हाट, SO3 गैस प्लस NO गैस बच्चों। चौथा ऑप्शन दे रहा है H2 गैस प्लस I2 गैस बेटा इज गिविंग 2HI गैस। ध्यान देना Kp और Kc उस केस में बराबर होते हैं, किन केसेस में बराबर होते हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए Kp बराबर Kc RT का पावर डेल्टा N होता है। अगर डेल्टा N की वैल्यू बेटा 0 हो जाती है तो Kp बराबर Kc RT का पावर 0 होगा, यानी Kp बराबर Kc होगा। तो जिन केसेस में डेल्टा N नॉट 0 होगा वहां पे Kp विल नॉट इक्वल टू Kc, ये ध्यान रखना एक बात। तो अब हमें यहां पे नंबर ऑफ मोल दोनों तरफ देखने हैं, तो यहां पे दिखाई दे रहा है डेल्टा Ng की अगर वैल्यू देखेंगे डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng होता है Np माइनस Nr, नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट में गैस के माइनस नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट में गैस के। तो यहां पर 2 मोल है और यहां पर 1 मोल है, तो यहां तो 2 माइनस 1 बराबर 1 दिख रहा है। तो यही हमको मिल गया सीधा सीधा आंसर कि Kp बराबर Kc नहीं होगा, सीधा सीधा आंसर यहीं से मिल गया, क्योंकि यहां तो 2 और 1 1 2 दिख रहा है, डेल्टा N 0 है। यहां देखेंगे तो 1 और 1 2 और यहां 1 और 1 2 है, डेल्टा N 0 है बेटा। यहां देखेंगे 1 और 1 2 और ये 2 है, डेल्टा N 0 है। तो ये तीनों के केस में Kp बराबर Kc होगा, यहां Kp बराबर Kc नहीं होगा। बात समझ में आ गया? डन, वेरी गुड। अगला सवाल देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगला सवाल देखने वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम की PYQ में का AIPMT प्री 2011, AIPMT प्री 2011 का क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस O2 गैस, काम की बात करेंगे सिर्फ, इससे बन रहा है 2NO गैस, ठीक है 2NO गैस बन रहा है। इन्होंने कहा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है बच्चा, कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, ठीक है इस रिएक्शन के लिए। दूसरी एक रिएक्शन दे रहा है 2NO गैस प्लस O2 गैस इज गिविंग 2NO2 गैस बेटा। इसके लिए बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो बराबर K2 बोल रहा है, ठीक कह रहा है, ठीक है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, K फॉर द गिवन रिएक्शन। नीचे एक रिएक्शन लिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं आपको टॉपिक। NO2 गैस है और NO2 गैस से क्या कर रहा है, टूट करके बन रहा है 1/2 N2 गैस प्लस O2 गैस बच्चा। क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा है क्या होगा, पहला ऑप्शन दे रहा है ठीक 1/2 K1 K2, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 1/4 K1 K2, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 1/K1 K2 होल टू दी पावर 1/2, चौथा ऑप्शन दे रहा है 1/K1 इंटू K2। बहुत ही आसान सवाल है बेटा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है बेटा। क्यों मिलने वाला है बेनिफिट, एक सेकंड, क्यों मिलने वाला है बच्चा बेनिफिट, उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है एक सेकंड इसको हटाएं पहले तो, ठीक है। यहां पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, बेनिफिट क्यों मिलने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा यहां पर इक्वेशन जो है जब आप शफल करोगे तो आपको थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स को भी समझने में मदद मिलेगी। अगर ये आप काम कर लेंगे तो आप समझ लीजिएगा थर्मोडायनेमिक्स में जो हेस लॉ के प्रॉब्लम होते हैं वो भी आप बड़े आसानी से करने लगोगे। तो देखिए यहां से ध्यान से, कुल मिलाकर के ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से ये इक्वेशन हमको नेट लेके आना है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जो NO2 से 1/2 N2 और O2 बन रहा है, जरा ये इक्वेशन के लिए आप सोचो कि ऊपर वाले दोनों इक्वेशन से ये कैसे ये वाला नेट इक्वेशन आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप नेट इक्वेशन में सबसे पहले देखिए आपको रिक्वायर्ड क्या है, NO2 गैस और टूट के बन क्या रहा बेटा 1/2 N2 गैस प्लस O2 गैस, ये रिक्वायर्ड है बेटा,
दिस इज रिक्वायर्ड। और हमारे पास मौजूद क्या क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। NO2 किधर है जरा देखो, NO2 इधर है, प्रोडक्ट में है और 2 मोल है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हमें राइट साइड में से लेफ्ट में लेके आना है। इसका मतलब ये जो चीज आप देख रहे हो इसको कहीं ना कहीं आप इस इक्वेशन को माइनस करोगे। किसमें से माइनस करोगे, दूसरे वाले इक्वेशन में से। N2 गैस प्लस O2 गैस इज गिविंग 2NO। जरा ध्यान से देखना बेटा, पहली बात तो यहां पे हाफ दिख रहा है रिएक्टेंट में, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हाफ हाफ रिएक्टेंट में दिखाई दे रहा हाफ, तो इसको हाफ कैसे बनाओगे, जरा ध्यान से समझना। इसको इसका मतलब 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/2 N2 हो जाएगा गैस प्लस 1/2 O2 गैस इज गिविंग NO गैस हो गया बेटा। अब अगर आप समझ लीजिए कि अगर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर ये अंदर वाली इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1 थी बेटा, तो ये जो होल इक्वेशन आ गया इसके लिए K डैश बराबर अगर मान ले तो क्या हो जाएगा, ठीक आप लिख सकते हो यहां पर K1 का पावर 1/2, क्योंकि मैंने सिखाया था। अब जरा आप देखिए, इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए K डैश बराबर K1 का पावर 1/2 आ गया। अब अगर आप देखोगे तो 1/2 N2 चाहिए ही चाहिए आपको, क्योंकि ये आपको रिएक्टेंट, ठीक है, मतलब जो रिजल्टेंट इक्वेशन उसमें राइट साइड में, ठीक है, लेकिन अभी किधर में है, ये अभी गिवन तक में लेफ्ट में। अब आप ये देखिए दूसरा वाला जो इक्वेशन आप देख रहे थे सेकंड वाला, 2NO गैस प्लस O2 गैस, बच्चों ये दे रहा है 2NO2 गैस। जरा ध्यान से समझना, ये NO2 को इधर लाना है और 1 करके लाना है, यानी इसका मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई इसको भी दिया गया होगा, तो ये बचेगा NO गैस प्लस 1/2 O2 गैस। बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। और ये बचा NO2 गैस। अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन अंदर वाले के लिए ये K2 था, तो ये K डबल डैश बराबर क्या आ जाएगा, K2 का पावर 1/2 बेटा, K2 का पावर 1/2 आ जाएगा। अब जरा इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा, हमें NO2 को किधर भेजना है, ठीक इधर राइट साइड में, यानी कहने का मतलब इधर इधर से इधर लेके आना है इसको। तो अब आप क्या करने वाले हो, बहुत सिंपल सी बात है, आप एक काम करिए, ठीक इसको माइनस कर दीजिए, ऊपर वाला जो इक्वेशन है, ऊपर वाला जो इक्वेशन है, ठीक उसको और इसको अलग से यहां पर लिख लें। ऊपर वाला इक्वेशन और इस इक्वेशन को अलग से लिख लें बेटा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक डन। ऐसे ऊपर वाला इक्वेशन हमने लिख लिया 1/2 N2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस गिविंग व्हाट, NO गैस। रिक्वायर्ड जो है वो याद रखना ऊपर वाला, ठीक है डन। नीचे देखिए NO गैस प्लस हाफ O2 गैस इज गिविंग क्या, NO2 गैस। अगर हम माइनस साइन लगा दें, माइनस साइन लगा दें और यहां पे माइनस साइन लगा दें, तो बेटा आपको क्या लगता है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो डेफिनेटली हमें ये जो, ठीक है, यहां पे मिलने वाला है NO2, ये तो जरूर हमारा इधर आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अगर ऐसा ना करके हम इस इक्वेशन का उल्टा कर दें, जो इक्वेशन यहां पर ये दूसरी वाली ली गई है इसका अपोजिट कर दें, यानी कि NO2 इधर ले लें बेटा, ठीक है, और इसको इधर भेज दें NO गैस प्लस 1/2 O2 गैस। अगर ऐसा कर देते हैं तो फिर ये K ट्रिपल डैश जैसा कुछ हो गया और ये उसका उल्टा हो जाएगा 1/K डबल डैश का, यानी लिख सकते हैं, ठीक है, कि 1/K2, यानी लिख सकते हैं क्या, 1/K2 का पावर होल का पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं K ट्रिपल डैश। अब अगर इसको यहां पे लिख दूं मैं, NO2 gas is giving what, NO gas प्लस 1/2 O2 गैस। तो अब हमारा बेनिफिट हो गया, कैसे, क्योंकि हमें क्या करना है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को बस हमको जोड़ देना है, आपस में दोनों इक्वेशन को बस जोड़ना है, कुछ नहीं करना, घटाना उठाना नहीं है। जोड़ेंगे तो ये हाफ O2 कट जाएगा, यदि ये LHS में RHS में LHS में। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है 1/2 N2। अच्छा एक चीज और है, NO भी हमको हटाना था, तो ऊपर वाले इक्वेशन का भी हम उल्टा कर दें बेटा, ऊपर वाले इक्वेशन का भी उल्टा कर दें, ठीक है। तो ऊपर वाले इक्वेशन का अगर उल्टा करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
ऊपर वाले इक्वेशन को उल्टा कर दें, NO को इधर ले आए, ठीक है, और इसको इधर 1/2 N2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस। अब अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, तो अब ये काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कटेगा नहीं, ठीक है, इसको काटना नहीं है। 1/2 O2 को क्योंकि तो ऊपर वाले में से कर रहे थे तब ऐसा कर रहे थे, ये कर दिया, प्लस 1/2 O2 गैस। अब 1/2 O2 1/2 O2 मिलके O2 हो जाएगा, प्लस अगर ध्यान से देखेंगे तो NO कटेगा और ये बच रहा है क्या, NO2 गैस, ठीक, इज गिविंग व्हाट, टूट करके बेटा क्या दे रही है, 1/2 N2 गैस प्लस O2 गैस, ये दे रहा है। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था, लेकिन अब ध्यान देना, ये वाला जो इक्वेशन था इसका तो उल्टा करके हमने K ट्रिपल डैश निकाल लिया था। ये दूसरा वाला इक्वेशन का जब उल्टा किया, क्या निकाला, इस वाले इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन के लिए क्या आया था आपका, ये आप जानते हो K डैश की वैल्यू आई थी, K डैश की वैल्यू अगर ये आई थी, तो ये जो आ रहा है इक्वेशन, यानी कि उसका भी उल्टा, किसका, ठीक, NO2 वाला जो इक्वेशन है भाई आपका, ये NO2 वाला जो इक्वेशन है आपका, ये तो ये था, ठीक, ऊपर वाले इक्वेशन का हमने उल्टा लिखा है। तो उस वाले इक्वेशन के लिए अगर आप देखोगे तो क्या उसका अपोजिट आएगा भाई, K के ऊपर 4 डैश लगा दें, बराबर क्या हो जाएगा, 1/K सिंगल डैश, यानी लिख सकते हैं 1/K1 का पावर 1/2। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो नेट इक्वेशन आया है वो इन दोनों इक्वेशन का सम आया है, ठीक है, तो इसका मतलब K बराबर लिखेंगे K, ठीक है, पावर 3 डैश इंटू K का पावर 4 डैश, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/K1 का पावर 1/2 इंटू 1/, ठीक है, K2 का पावर 1/2 होल का पावर, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 1/K1 इंटू K2 होल का पावर 1/2, यानी आंसर जो हमारा आएगा, आंसर शुड बी ये बेटा, आंसर यही आएगा, K बराबर 1/K1 इंटू K2 होल का पावर 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है, अगर देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 1/K1 K2 का होल का पावर 1/2, यानी कि इसका जो ऑप्शन करेक्ट है, दिस विल बी द सी ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, करना पड़ेगा आपको, ठीक, बगैर किए नहीं होगा, इधर उधर थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं साइड बड़ा कर देता हूं बेटा, ठीक है, थोड़ा साइड बड़ा करता हूं इसका मैं, क्योंकि आपको इसका अगर सॉल्यूशन देखना है तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है, डन। तो बहुत आसानी से हो जाने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर यही आएगा, डन। आगे चलते हैं, आगे चलते देखिए अगला सवाल क्या है बेटा, AIPMT 2012 मेंस, AIPMT 2012 मेंस का बेटा सवाल है, ठीक है, क्या है सवाल, जरा ध्यान से देखेंगे सवाल क्या है। सवाल क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक इक्वेशन दिया गया 2SO2 गैस प्लस O2 गैस बेटा, इट इज गिविंग 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इन रिवर्सिबल रिलेशन। कहता है कि, ठीक है, कि यहां पर जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी की वैल्यू बोला 278 है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर केसी बराबर इतना है। इसने कहा कि अगर, ठीक है, सेम टेम्परेचर रहे, एट सेम टेम्परेचर केसी डैश बराबर क्या होगा, इस इक्वेशन के लिए SO3 गैस से बन रहा है, ठीक है, SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बेटा, ठीक, उसका इस तरीके से फॉर्मेशन, मतलब ये इक्वेशन दिया। पहला ऑप्शन दे रहा है 6.0 इंटू 10 का पावर -2, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 1.3 इंटू 10 का पावर -5, ये 1 है, ये 1 है बेटा, थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, ये 1 है, 1.3। तीसरा दे रहा है 1.8 इंटू 10 का पावर -3, और चौथा बेटा दे रहा है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। व्हाट शुड बी द आंसर, जरा ध्यान से देखेंगे, तो ये क्या है, उस इक्वेशन का अपोजिट है, जरा ध्यान से देखें, तो इस इक्वेशन का ये इक्वेशन, ठीक है, अपोजिट है। SO3 को इधर ले आइए, अगर मैं इस इक्वेशन से इसका जस्ट अपोजिट लिखता हूं तो ये लिखूंगा 2SO3 और इससे लिखूंगा 2SO2 प्लस O2, तो ये जो Kc, ठीक है, ये डबल डैश आएगा तो 1/Kc आ जाएगा,
यानी 1/278 आना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, इसने कहा कि ये इक्वेशन लेना, यानी कि ये 2 भी यहां से गायब हो गया। तो 2 कैसे गायब हो गया, 1/2 से इसको गुणा किया होगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम बाहर से 1/2 से गुणा कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा, ठीक, 2 इंटू 1/2 SO3 गैस गिव्स 1/2 इंटू 2SO2 प्लस 1/2 O2। डन। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब अगर आपने बाहर से 1/2 से गुणा किया तो आपको याद है KC डैश बराबर क्या आ जाएगा, जो KC डबल डैश है उसका पावर 1/2, यानी 1/278 का होल टू दी पावर 1/2 आ गया। तो ये अच्छा सवाल है कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेंगे बेटा हम लोग, ठीक, हमको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 278 का स्क्वायर रूट निकाल करके तब डिवाइड करना। डन। 278 है, 278 है, तो 278 का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, दैट विल बी द बेटर आइडिया। तब डिवाइड करिएगा 1 को, ठीक है। बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो अब इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करने की बजाय मैं आइडिया देता हूं, बहुत आसान आइडिया, बहुत ध्यान समझना। इनमें से कोई एक आंसर तो है ही है, डन एकदम। आपको क्या करना है, कुल मिलाकर के क्या करना है, 1/278 का पावर 1/2 है, मतलब 278 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। 278 का निकाल लें तो फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल के फिर डिवाइड करेंगे। बेटर होगा कि अगर हम इसका, ठीक, क्या कर दें, ये क्या है, KC डैश की वैल्यू है, मतलब 1/278 का स्क्वायर रूट इनमें से कोई एक है, तो उसको अगर स्क्वायर कर दें तो 1/278 जो है वापस आ जाना चाहिए। 1/278 इसमें से किसका स्क्वायर हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। तो इसका स्क्वायर 1/278 जैसा आ जाना चाहिए। 2 तरीका है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम 1/278 में 278 का पहले हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसे निकाल लीजिएगा 278 का, ठीक है, 278 का निकालेंगे, इस मेथड से निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहां पर आप इसको जो है, ठीक, इस तरीके से ले लीजिएगा 27, ठीक है। तो यहां आपका आ जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा, ठीक है, 5 5 जा 25, ठीक है। कितना बचेगा, बचेगा कितना, 2, फिर 8 आ जाएगा, और 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। अब ये कटेगा नहीं, डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में डेसिमल के बाद में यहाँ पे 0 0 वगैरह लेना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा पेयर उतारेंगे, मान लेते हैं 2 0, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको अगर कैंसिल करना है डेसिमल लगा दिया जाए, ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं, ठीक है। दूसरे तरीके से निकालते हैं, 278 का, ठीक, स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये पेयर ऐसे बनाना है, 1 1 जा 1, ठीक, बचेगा 1 और फिर 78 और 1 1 हो गया बेटा 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 का वो जो है टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि 17 जो है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं से ये रेज ना करे, मतलब वैल्यू बढ़े ना। तो ये 8 है, 178 है, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3 कर लें, तो 3 3 जा 9 करेंगे, तो 2 3 जा यहाँ पे 6 आएगा, तो ठीक है, छोटा है। लेकिन अगर इससे बड़ा करते हैं वैल्यू, 3 की बजाय कितना कर लिया जाए भाई, 3 की बजाय कितना कर लें, यहाँ पे अगर कर देते हैं हम लोग 7, तो 7 7 जा 49, 4 बचेगा, 2 7 जा 14 और 4 18 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 टाइम कटेगा क्या, 6 टाइम कटेगा क्या, 6 काट सकते हैं, 6 6 जा, ठीक है, कितना आ जाएगा 36, 3 बचेगा, 2 6 जा 12 और 3 15, 8 - 6 2 हो जाएगा, 7 - 5 2 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, ठीक है, 32 हो जाएगा बेटा। डेसिमल लगाइए, 2 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है, इधर 2 0 लगा दीजिए। अब 32 आ गया, तो 32 की टेबल में कम से कम 6 बार तो मेरे को लगता है कट जाना चाहिए, 6 टाइम कटेगा आराम से, इसमें 6 6 जा 36, 3 बचेगा, और 32 × 6 कितना आएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 19, ठीक है। और इसमें 3 जुड़ेंगे, 195 आ जाएगा, 195। देखिए कितना बच रहा है, ठीक है। क्या इससे ज़्यादा कट सकता था, 7 7 जा अगर करते तो 49 आता, 4 बचता, और 32 × 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और ठीक 22, 2 2 4 बढ़ जाता, ठीक है, 16.6 जैसा आ रहा है बेटा।
तो इसका मतलब 16.6 जैसा आ रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 16.6 अगर कर दे तो डेसिमल हटा के 0 हो गया। अब इससे काटेंगे तो 2 8 जा ठीक 16 और 2 3 जा 6, 2 से 5 टाइम कट गया, 83 से काट दे तो डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया तब जाके ये 500 हुआ, और 500 हुआ तो 83 से ये कट जाएगा कम से कम कितनी बार, 6 बार कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 6 8 जा 48 होता है, 6 से 18 होता है, आराम से कटेगा। ठीक है, तो ठीक है 6 टाइम कटेगा, सॉरी, ठीक है कितना टाइम, 6 टाइम, तो 6 टाइम कैंसिल हुआ, और 6 टाइम कैंसिल अगर होगा तो 83 इंटू 6 अगर आप देखो तो 6 3 जा 18, 6 8 जा 48 और 1 49, 2 बचेगा, तो डेसिमल लगा हुआ था 20 हो जाएगा, उससे कुछ होना नहीं है, फिर एक बार 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है 200 होगा, फिर ये 2 टाइम कटेगा, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर ठीक -2, तो 6.0 इंटू 10 का पावर -2, ये कैलकुलेशन का प्योर गेम है बेटा। ये क्वेश्चन आपका ए वाला ऑप्शन इसका क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन आपको बस अच्छे से आना चाहिए। ये थोड़ा सा क्या है कि जो स्क्वायर रूट निकालने का मेथड होता है, डिवीजन मेथड होता है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना, बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे इसको कि कैसे करते हैं। ठीक है, चलो तो आगे इसको चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको मैं करवाता हूं, अगला क्वेश्चन करवाता हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है ये कौन सा है बच्चा, ठीक, ये भी AIPMT मेंस 2012 का है। ठीक है, तो ये भी मेंस 2012 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दो गैसेस हैं A2 और B2, A2 गैस है और B2 गैस है। ठीक, इनसे बन रहा है 2AB गैस। थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना तेज करिए, हाँ ठीक है। अगर ये दोनों गैस हैं और यहां कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम जो A2 है वो है 3.0 इंटू 10 का पावर -3 m, और जो B2 है का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम में, ध्यान देना, ये 4.2 इंटू 10 का पावर -3 m है, और जो AB है ठीक इसका कंसंट्रेशन 2.8 10 का पावर -3 m दिया, तो सब तो दे दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि टेम्परेचर जो रिएक्शन का है वो 527 डिग्री C है, तो Kc बराबर क्या होगा। तो प्योरली क्वेश्चन में कुछ करना नहीं, न्यूमेरिकल ठीक है बेस्ड है, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 0.62, ऑप्शन बी दे रहा है 4.5, ऑप्शन सी दे रहा है 2.0, ऑप्शन डी दे रहा है 1.9 बेटा। तो अब कुछ नहीं करना है इसमें, सब तो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे दिया ही गया है, इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन दिए हुए हैं। तो अब करते क्या है, Kc बराबर लिख देंगे AB का कंसंट्रेशन का पावर 2 डिवाइडेड बाई A2 इंटू बच्चा B2। अब तुम इसको जब AB का कंसंट्रेशन लिखोगे तो AB का कंसंट्रेशन कितना है, 2.8 10 का पावर -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है A2 और B2, तो 3.0 10 का पावर -3 इंटू 4.2 इंटू 10 का पावर -3, तो 10 का पावर -3 तो मेरे ख्याल से ऊपर नीचे सब कट जाएंगे, बचेगा क्या 2.8 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाई 4.2 इंटू 3.0। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाइए, 14 से कटेगा, 14 2 जा 8, 14 3 जा ठीक है 42 कट जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये 3 है और यहाँ पे ठीक है 30 है, 90 आ गया, ये 2 से कटेगा क्या 15 टाइम कट जाएगा। ठीक है, कटेगा तो 28/45 जैसा आ गया, 5 से काटें ठीक है, तो 5 9 जा 45 आएगा, 5 से 5 5 जा 25 आएगा, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, 9 से काटेंगे ठीक है, 9 6 जा ठीक 54 आएगा, 2 बचेगा ठीक है, डेसिमल लगा हुआ 20 हो जाएगा, 9 2 जा 18, तो 0.62 आ गया। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड था क्वेश्चन, आसानी से लग गया, कैलकुलेशन अच्छा होगा तो हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, AIPMT 2014 में आया हुआ है सवाल है, अच्छा सवाल दिख रहा है, थोड़ा सा कलर बदलते हैं ठीक। AIPMT 2014 ग्रीन की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन केमिस्ट्री ठीक है की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अमोनिया गैस बन रहा है, ये आप भली बात ही परिचित हो। इसमें उसने कहा कि प्लस हीट, मैं जो की पॉइंट है उसको जरा हाईलाइट कर देता हूं, यहां प्लस हीट कर दिया उसने, इस पर ध्यान देना ठीक है। इसके बाद फिर ये क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद इन्होंने कहा द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू
ठीक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कब शिफ्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है, बाई, पहला ऑप्शन बाई इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ठीक, दूसरा बाई डिक्रीजिंग द प्रेशर ओवरऑल बोल रहा है, बाई डिक्रीजिंग द प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर की बात कर रहा है, रिएक्शन का प्रेशर घटा दिया, दूसरा, तीसरा कह रहा है बाई डिक्रीजिंग, ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल का सवाल है, बाई डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 गैस, ठीक है, एंड H2 गैस, डी बाई इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक, एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बहुत ध्यान से समझिएगा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल का सवाल है बच्चा, क्वेश्चन में कह रहा है इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट कब होगा, तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये ठीक डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है अगर इधर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने का या घटाने का क्या असर पड़ता है, पहली बात ये कर ले, क्योंकि इसमें बाकी समय टेम्परेचर तो है नहीं, एक जगह पर टेम्परेचर का जिक्र आया है, इसलिए जरूरी है टेम्परेचर को डिस्कस करना। तो आपको मैंने बताया था कि log K2 बाई K1 बराबर डेल्टा H बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, आपको इक्वेशन यूज करना है। अब इसमें मैंने ये बताया था आपको कि अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बढ़ता है, अगर K की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि K बराबर होता है हमेशा प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, तो अगर K बड़ा होता है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, ठीक, और ये चीज रिएक्टेंट घट रहा है, तभी तो रिएक्टेंट घटेगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। फिर से सुनिए, K की वैल्यू बढ़ने का मतलब कि P की वैल्यू बढ़ रही है, P की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, रिएक्टेंट घटता जा रहा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है, यानी कहने का मतलब K की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आपका इक्विलिब्रियम राइट शिफ्ट होगा। अब देखते हैं K की वैल्यू बढ़ती कि नहीं, K की वैल्यू कब बढ़ेगी, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब ये क्या कह रहा है, इसने कहा कि टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो ये कह रहा है T2 ग्रेट लेस देन T1 हो गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि T1 ग्रेटर देन T2, 1 बाई T1 विल बी लेस देन 1 बाई T2, और 1 बाई T1 में से 1 बाई T2 अगर घटाओगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या तो नेगेटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव आ गया, ये चीज, ये वाला पार्ट नेगेटिव आ गया आपका, और ये नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि log K2 माइनस log K1 पॉजिटिव आ गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि K2 इज ग्रेटर देन K1, और K इसका मतलब बढ़ गया, इसका मतलब ये वाली बात इतनी तो सही है। अब देखेंगे जो इसका सेकंड, ठीक है, इफेक्ट है प्रेशर वाला, प्रेशर वाले इफेक्ट में ये कहा गया कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर इनवर्स रिलेशन में होता है वॉल्यूम के, आप जानते हो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटना चाहिए, और वॉल्यूम आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटने के बाद जिधर की तरफ नंबर ऑफ मोल कम होंगे उस तरफ इक्विलिब्रियम जाएगा, और प्रोडक्ट में आप देखिए नंबर ऑफ मोल 2 है और रिएक्टेंट में 1 और 3 4 है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की तरफ ही शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, तो आंसर इज द डी, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर है डी, ठीक, बात समझ में आ गई, अगर नहीं आई हो समझ में तो एक बार चैट में मैसेज डाल दो कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक, बिल्कुल बता दूंगा मैं, ठीक है, बस ये वाला चीज जरूर समझ लीजिए, आपको ध्यान रखना ये वाला एक्सप्रेशन, K का वैल्यू बढ़ेगा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, R की स्टेबिलिटी कम होती है, K की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक, टेम्परेचर बढ़ने से कैसे इफेक्ट आया, T2 लेस देन T1 है, उसने टेम्परेचर घटाया है, देखिए डिक्रीजिंग, आप रटने को रट भी सकते हो कि एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर पर फॉरवर्ड जाता है, तो यार रटने को तो फिर हम कहें कि सब कुछ ही रट लो, फिर तो सब तो नहीं रटा जा सकता ना, ठीक, लॉजिक के साथ में बात करनी पड़ेगी, तो ये लॉजिक तो थोड़ा लगाना पड़ता है, लगाना क्या पड़ता है, लॉजिक से ही क्वेश्चन करना चाहिए, तो सही होता है हमेशा, ठीक है। तो आपने देखा कि T2 लेस देन T1 है, तो हम क्या करते थे, T1 ग्रेटर देन T2 लिख दे, और 1 बाई T1 उल्टा ही रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल रिलेशन जो है उल्टा होता ही है, 1 बाई T1 लेस देन 1 बाई T2 हो गया, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये चीज नेगेटिव और ये नेगेटिव ऑलरेडी है, क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, तो डेल्टा एच नेगेटिव, ये नेगेटिव 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 गुणा होकर पॉजिटिव आ जाएगा, तो log K2 बाई K1 पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब K2 इज ग्रेटर देन K1,
और के बढ़ने का मतलब है कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। डन, मेरे ख्याल से समझ में अच्छा आ गया। ठीक है, चला जाएगा। चलो, ये मेरे थोड़े से फंडे हैं अलग अलग तरीके के, मैं लगाता हूं। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल 2014 का ही एआईपीएमटी का है। एआईपीएमटी 2014। ठीक, 2022 की तरफ हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर ये जो है 7 आ जाएगा। ठीक है, उसने कहा कि फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केपी और केपी डैश टेम्परेचर T1 और T2 पर। ठीक, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन केपी एंड केपी डैश आर इक्विलिब्रियम, ठीक, कांस्टेंट एट टेम्परेचर्स, ठीक, क्या, T1 एंड T2, ठीक, रेस्पेक्टिवली कॉमा करके लिखिए। ठीक, अज्यूमिंग हीट ऑफ रिएक्शन बराबर कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, फ्रॉम T1 टू T2, यानी जो डेल्टा H है वो कांस्टेंट है। ठीक, हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें क्या हो रहा है कि डेल्टा H कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट, इट इज रीडली ऑब्जर्व दैट, अच्छा सवाल मुझे लग रहा है ये, ऑब्जर्व दैट, क्या बोलता है, पहला ऑप्शन बोलता है कि Kp इज ग्रेटर देन Kp डैश, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि Kp इज लेस देन Kp डैश, तीसरा ऑप्शन बेटा दे रहा है कि Kp बराबर Kp डैश, चौथे में क्या देगा, Kp बराबर 1/Kp डैश। तो टेम्परेचर इसका उसने कहा कि T1, ठीक, एंड T2 पर अलग अलग टेम्परेचर पर Kp और Kp डैश। ठीक है, बात को समझिएगा। तो आपने यहां पे अब जब एक्सप्रेशन अभी देखा तो यहां पे आपने एक चीज खास बात क्या देखी है कि जो Kp है, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, KC/RT का पावर डेल्टा N होता है। एक चीज Kp और Kc का रिलेशन होता है, और जब आपका K बदलता है, ठीक है, तो K बदलने का मतलब क्या है, टेम्परेचर बदलने पे। तो आपने अभी देखा था log K2/K1 बराबर डेल्टा H बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो अब उसने ये क्या कहा है कि यहां पर जो टेम्परेचर है ये बताया नहीं है कि वो हाई है कि लो है टेम्परेचर, ये नहीं बताया। कहा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H नेगेटिव बस बोल दिया उसने, डेल्टा H नेगेटिव है, बस ये चीज नेगेटिव है ये बता दिया उसने। अब उसने कहा ये नेगेटिव है और ये T1 और T2 अलग अलग टेम्परेचर है, जिस पर कि ये T1 पर ये Kp है और T2 पर Kp डैश है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसने कहा कि है। प्रेशर के टर्म की बात कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना बात को, प्रेशर के टर्म में बात कर रहा है, ठीक, कंसंट्रेशन के टर्म की बात नहीं कर रहा, प्रेशर के। तो ये कह रहा है कि क्या Kp डैश और Kp अलग अलग होंगे या सेम होंगे। ठीक, बात बहुत ही पते की और बहुत ही अच्छा सवाल मुझे लग रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि अभी हमने देखा था कि ये K2 और K1 में रिलेशन K2 ग्रेटर देन K1 होता था, कब, जब ये 1/T1 माइनस 1/T2 आपका क्या हो जाए, नेगेटिव आ जाए। तो इफ 1/T1 माइनस 1/T2 बराबर नेगेटिव आ जाए तो ये K2 ग्रेटर देन K1 हो जाता था। और K2 लेस देन K1 कब होगा, जब 1/T1, ठीक, माइनस 1/T2 ये पॉजिटिव आ जाए तो, ठीक, ये आएगा। और K1 बराबर K2 तो तब आ सकता है जब 1/T1, ठीक, माइनस 1/T2 की वैल्यू ये 0 हो जाए तो, यानी कि टेम्परेचर दोनों बराबर हो। टेम्परेचर तो दोनों बराबर है नहीं, यानी ये वाली चीज तो, ठीक, K1 और K2 तो नहीं होगी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा है, ये Kp आपका क्या है, प्रेशर के टर्म में है। डन, Kp क्या है, प्रेशर के टर्म में। और प्रेशर के टर्म के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि, ठीक, Kp के केस में पार्शियल प्रेशर लिया जाता है, और पार्शियल प्रेशर जो है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू अगर बदलेगी तो ही, ठीक, तो ही आपका Kp बदलता है, ये तो जनरल सी बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं बहुत ध्यान से तो मेरे ख्याल से
थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर उसको T1 और T2 में ये चीज क्लियर कर देना चाहिए कि T2 क्या है ना, ठीक है। assuming that heat of reaction is constant value from T1 to T2, तो डेल्टा H बराबर कांस्टेंट, इट इज रीजली ऑब्जर्व दैट, ठीक है, Kp is greater than Kp dash, Kp is less than Kp dash, Kp equal to Kp dash, Kp equal to 1 by Kp dash, ठीक है। तो सिचुएशन तो दोनों पॉसिबल है, ये भी और ये भी, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बात हो रही है। अगर हम बात करते हैं कि ठीक है Kp बराबर Kc में Kc के टर्म में Kp को और बदलें तो हम जानते हैं कि RT का पावर डेल्टा एन हमें लगाना है, और RT में RT1 ठीक ये Kp के लिए और RT2 Kp डैश के लिए होना चाहिए। डेल्टा एन की वैल्यू दोनों ही केसेस में क्या आएगी, ठीक सेम आएगी। डन। तो अगर मैं यहां पे देखूं कि Kc जो है Kc डैश मतलब Kc1 है, और फिर मतलब Kc पहला केस में और फिर Kc डैश दूसरे केस में, तो उसके साथ टेम्परेचर का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसका जो थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रीड कर लूं कि कहीं ना कहीं जरूर इसमें कुछ इंफॉर्मेशन छूटी नहीं ना है। इसने ये कहा है कि फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp and Kp dash are the equilibrium constant at temperature T1 and T2 respectively, assuming that heat of reaction is constant in temperature range between T1 and T2, it is readily observed that Kp greater than Kp dash, Kp is less than Kp dash, Kp equal to K dash B या Kp equal to 1 by K dash B, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और Kp और Kp डैश की बात आ रही है, तो थोड़ा लॉजिकल आंसर बताऊं मैं, ठीक है, रादर देन की मतलब जो है सीधा सीधा आंसर की तरफ जाएं, लॉजिकल आंसर होता है। देखो ऐसा कि अगर हम कहते हैं कि Kp ग्रेटर देन Kp डैश है या Kp लेस देन Kp डैश है, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर है ये हम अश्योर्ड है कि क्या है, इसका मतलब अश्योर्ड है कि क्या है, लेकिन हमको तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दिया ही नहीं गया है ना, नहीं ना दिया गया। तो फिर इसका मतलब ये हो गया बहुत ही क्लियरली अगर बात करें तो कि भाई ठीक है, नहीं अगर दिया गया तो इसका मतलब है कि इसका कोई ठीक T1 और T2 का रोल नहीं आएगा Kp पे। तो पार्शियल प्रेशर जो है ठीक गैस के क्या बदलते हैं, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो गैस का होता है ना बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है इनटू पी टोटल होता है। तो यार ये बताओ प्रेशर तो उसका जो है ठीक प्रेशर तो बदल नहीं रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, प्रेशर उसमें बदलने को कहा नहीं है, और गैस की क्वांटिटी भी बदलेगी नहीं। तो फिर जब गैस की क्वांटिटी नहीं बदली, ठीक भाई गैस की क्वांटिटीज तो बदली नहीं, क्वांटिटीज आर सेम, ठीक है, एट बोथ टेम्परेचर एट T1 एंड T2 टेम्परेचर, ठीक, और पी टोटल भी सेम है, पी टोटल भी सेम है। तो इसका मतलब जो है ठीक जो भी बात आप करोगे वो केवल और केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसीडरिंग कंसंट्रेशन के केस में करोगे। तो इसका जो लॉजिकल आंसर होना चाहिए बेटा वो Kp बराबर Kp डैश होना चाहिए, ठीक है। तो Kp बराबर Kp डैश होना चाहिए। लेट मी चेक द आंसर, ठीक है, क्या इसका आंसर करेक्ट है, हम इसको जरा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, PYQ का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है PYQ का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। 7 का Kp इज ग्रेटर देन Kp डैश दे रहा है। तो यहां कुछ इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ठीक है कहीं ना कहीं मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि अगर Kp इज ग्रेटर देन Kp डैश कह रहा है, ठीक है, तो Kp इज ग्रेटर देन अगर Kp डैश कह रहा है तो उसका एक ही कारण हो सकता है क्या, कि फिर यहां पे ये पॉजिटिव वाला रिलेशन आए, और ये पॉजिटिव वाले रिलेशन आने का मतलब है कि तब ये चीज होनी चाहिए कि 1/T1 माइनस 1/T2 इक्वल टू नेगेटिव, और 1/T1 माइनस 1/T2 नेगेटिव कब आएगा, ठीक है, इक्वल टू नेगेटिव कब आएगा बेटा, जब आपका ठीक है T1 इज ग्रेटर देन T2 हो, T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा तभी 1/T1 माइनस 1/T2 नेगेटिव आया, ठीक है। तो इसका मतलब T2 इज डिक्रीज, टेम्परेचर इज डिक्रीज, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करे तो यहां कहीं ना कहीं तब लिखना चाहिए, ठीक है, वेयर T2 इज लेस देन T1, अगर ये कहता है तो फिर इसका आंसर जो है ये हो जाना चाहिए मेरे ख्याल, तब Kp इज ग्रेटर देन Kp डैश हो जाना चाहिए, नहीं Kp डैश ना,
Kp डैश तो टेम्परेचर T2 पे है, तो इसका मतलब तो थोड़ा सा बात ऐसा हो गया कि ये K2 चूंकि ग्रेटर देन K1 जब होगा तो ये वाला केस आता है ना। और K2 तो अभी इस केस में देखा जाए तो Kp डैश इज लेसर वैल्यू, तो ये लेसर वैल्यू है एज कंपेयर टू Kp, तो थोड़ा सा उल्टा केस हो गया। तो ये वाला केस नहीं, ये नेक्स्ट वाला केस, ऊपर वाला नहीं। तो इसको देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली K2 इज लेस देन K1 वाला केस कि 1/T2 T1 माइनस 1/T2 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहां पे जो ये रिलेशन है ये क्या आना चाहिए, ठीक है, ये आ जाना चाहिए ऐसे कि T1 1/T1 माइनस 1/T2 पॉजिटिव है, तो T1 इज लेस देन T2, ये आना चाहिए। तो इसका मतलब टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये आपका सही है, ठीक है, तो आपका ये सही है। मतलब जनरली मान लिया गया कि T1 से T2 की तरफ गया तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ मान लिया कि ये अंडरस्टूड मान लिया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तब ये आंसर सही हो जाएगा, अदरवाइज नहीं कर सकते भाई। अदरवाइज तो फिर दोनों ऑप्शन सही हो सकता है कि T1 और T2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो ये वैसे तो ये बात थी कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस तो चेंज होता नहीं है जब तक मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ना चेंज, और पी टोटल की अगर बात करें तो पी टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी के अकॉर्डिंग चले अगर लेकर के, तो पी बराबर एन बाई वी आर टी, तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो अगर क्लोज्ड कंटेनर में रिएक्शन हो रही होती, ठीक है, तो होगी तो गैस है तो क्लोज्ड कंटेनर में ही होगी, तो वॉल्यूम कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। तो एट कांस्टेंट, ठीक, वॉल्यूम P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो फिर ये कहीं ना कहीं, ठीक, इसकी वैल्यू, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी और टेम्परेचर घटाने से, ठीक, प्रेशर की वैल्यू घटेगी, और प्रेशर की वैल्यू घटेगी तो पार्शियल प्रेशर घटेंगे, और पार्शियल प्रेशर घटेंगे तो डेफिनेटली जो है, ठीक, Kp डैश की वैल्यू में भी कहीं ना कहीं, ठीक है, डिक्रीज आएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अच्छा सवाल था ये, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको रीचेक करवाना चाहूंगा, कुछ और जो है, ठीक, PYQs की कहीं पर भी अगर सीरीज मुझे मिलती है तो मैं उसमें देखता हूं कि क्या टेम्परेचर वाली बात थी या नहीं। आगे देखते हैं AIPMT 2015 का सवाल है, ठीक है, AIPMT 2015 का सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक पर्टिकुलर रिएक्शन के के लिए दी है, Kc बराबर दिया है 1.6 10 का पावर 12, देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन, अच्छा सवाल होता है ये भी, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, ठीक। पहला ऑप्शन दे रहा है मेनली रिएक्टेंट्स, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रहा है मोस्टली, ठीक है, मोस्टली प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये साधारण सा सवाल है एनसीईआरटी का, सीधा सीधा। सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक, और डी दे रहा है ऑल रिएक्टेंट। ध्यान देना अच्छा, जो Kc की वैल्यू होती है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, ये अगर 10 टू दी पावर -3 से 10 टू दी पावर 3 के बीच में होता है तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन पाई जाती है, ठीक, इक्विलिब्रियम की रेंज है ये। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, तो इसका मतलब कि, ठीक है, मोस्टली प्रोडक्ट, तब मोस्टली प्रोडक्ट मिलता है, क्यों, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई। और अगर ये बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल वैल्यू, तो इसका मतलब होता है कि ओनली, ठीक है, मतलब रिएक्शन हार्डली टू प्रोसीड करके ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन हार्डली टू प्रोसीड करके लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। और यहां पे लिखते हैं अबाउट टू कंप्लीट, ठीक है। तो ये जो केस आ गया वो मोस्टली प्रोडक्ट वाला आ गया, सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक, मस्त एकदम। चलो आगे चले जाए, अगला सवाल देखते हैं। री AIPMT 2015 पेपर आउट हुआ था उस साल, इसलिए री AIPMT हो गया था, ठीक है। यूपी में उस बार लास्ट बार यूपी CPMT हुआ था, ठीक है, उसके बाद में फिर यूपी CPMT खत्म हो गया था,
क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया था ये, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी। क्या कह रहा है, तो थोड़ा सा मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 9 है PYQ का। कह रहा है कि N2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग टू NO गैस है, ठीक। इसने कहा कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो K है। फिर कहता है कि 1/2 N2 है गैस प्लस 1/2 O2 है गैस, इससे बन रहा है NO गैस। इससे क्या बन रहा है बेटा, NO गैस। कह रहा है इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ठीक, बराबर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है पहला K, दूसरा ऑप्शन दे रहा है K², तीसरा दे रहा है K का पावर 1/2 और चौथा दे रहा है 1/2K। आसान है यार, कुछ करना ही नहीं है। 1/2 से बाहर से गुणा किया गया है इस पूरे इक्वेशन ऊपर वाले को, देखो जरा ध्यान से। इसको अगर बाहर से 1/2 से गुणा करेंगे तो ये फाइनल इक्वेशन ही हमारा आ जाएगा। तो और ये मैंने बताया था कि बाहर से गुणा करने पर जब आप K' निकालोगे तो K' बराबर K जो है उसका पावर आ जाएगा ये 1/2। तो बस K का पावर 1/2 आ जाएगा। आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं उसमें। अगला सवाल देखेंगे, नीट यूजी 2017 का। नीट यूजी 2017 का सवाल आने का मतलब है कि 15 के बाद 16 में केमिकल इक्विलिब्रियम से सवाल नहीं पूछा गया था, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम से। क्वेश्चन नंबर, ठीक, यहां पे आगे हम 10 पे बेटा। इन्होंने ये अच्छा सवाल दिया है। एक इक्वेशन लिखी N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। इसके लिए कहा कि K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर कहा कि N2 + O2 है गिविंग 2NO। अच्छा सवाल है ये। K2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। H2 + हाफ O2 से बन रहा है वाटर, तो इसके लिए कहता है कि K3 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये कह रहा है कि अगर इक्वेशन ये लिखा हो 2NH3 गैस प्लस 5/2 O2 गैस और इससे बन रहा हो 2NO गैस प्लस 3H2O गैस, तो ये कह रहा है कि इसके लिए बताइए कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K बराबर क्या होगा। अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रहा है कि K3 का क्यूब ओनली डिवाइडेड बाई K1। ऑप्शन बी दे रहा है K2 K3 बाई K1, ठीक। तीसरा ऑप्शन दे रहा है C, K2 का क्यूब K3 बाई K1 बेटा। चौथा ऑप्शन दे रहा है K1 K3 का क्यूब, ठीक है, बाई K2। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, क्योंकि इसमें पूरी एक्सरसाइज आपकी दिखाई देगी कि आप कर क्या रहे हो, ठीक। देखो 2NH3 रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है, 2NH3 यहां प्रोडक्ट साइड में, इसको इधर लाना ही लाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन का तो हम उल्टा मार दे भाई, 2NH3 गिविंग N2 + 3H2। पहली बात तो ये करें काम। अब इसका जो K' होगा वो 1/K1 हो जाएगा, उसका उल्टा, ठीक है जी। इसके बाद हमको दिखाई दे रहा है कि जो N2 और O2 है उसका भाई कोई भी रोल, ठीक, N2 नहीं है। इस पूरे के पूरे फाइनल इक्वेशन देखिए N2 गायब है, N2 गायब है, दिख रहा है साफ साफ, और प्रोडक्ट में NO दिख रहा है। तो इसको एज इट इज उठा लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो NO दिख रहा है और यहाँ पे भी 2 NO है। इसको एज इट इज उठा लेते हैं यहाँ पे, N2 + O2 गिविंग 2NO। मेरे ख्याल से इस इक्वेशन को, ठीक है, अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से, इसको और इसको आप एक बार जोड़ दो, एक बार इसको आप जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको जोड़ते ही आपको समझ में आ गया, N2 N2 आपका कट जाएगा। तो अगर इसको आप जोड़ते हो तो इससे क्या आ रहा है, जरा देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो कि इसको जोड़ने से क्या आ रहा है, ठीक है, 2NO + 3H2 तक बात आ गई, ठीक। अब अगर आप इसको देखोगे तो इसका मतलब इसके लिए अगर मैं K कुछ भी लिख दूं, K, ठीक है, X करके ही लिख देते हैं, चलिए KX करके लिख दिया। तो ये वाला इक्वेशन के लिए K2 था और वो 1/K1 है, तो ये 1/K1 × K2 आ गया। कहने का मतलब कि K2/K1 आया अब तक के लिए K2/K1 आया। अब इसमें हमको ये तीसरा वाला जो लास्ट वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाली चीज हमको यहाँ पे जो है, ठीक, हमें यहाँ पे, ठीक, क्या करनी है, यूज करनी है, ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए उसमें 2NH3 तो है हमारे पास। देखिए O2 हमारे पास 1 मोल दिखाई दे रहा है और हमें O2 जो चाहिए
ध्यान दिएगा 5/2 यानी 1.5 और चाहिए 1.5। और जो हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये बेटा 3H2 है, 3 का 3H2 हमें हटाना है। तो इसका मतलब ये वाले इक्वेशन को 3 से हम गुणा करेंगे, मतलब ये वाला इक्वेशन को बेटा 3 से हम मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो जैसे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, ठीक, और इसके साथ में जोड़ेंगे तो ध्यान समझना 3 से गुणा करते ही इसका जो k डबल डैश करके लिख लें तो बराबर हो जाएगा k3 का पावर 3, 3 से गुणा किया है, ठीक है। अब इसको यहां पे लिख लेते हैं 3H2 प्लस बेटा क्या 3/2O2 गिविंग क्या बेटा 3H2O। अब जरा ध्यान से देखो ये 3H2 और ये 3H2 कट गया, क्लियर। फाइनल इक्वेशन हमारा आ गया 2NH3 प्लस 5/2O2 गिविंग 2NO प्लस 3H2O। बेटा 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 ठीक, ऊपर वाला का K2/K1 आया और इस वाले का क्या आ रहा है देखिए K3 का क्यूब। अब फाइनल के क्या आ जाएगा K2/K1 मल्टीप्लाई K3 का क्यूब। ऑप्शन चेक करो K2 इंटू K3 का क्यूब डिवाइडेड बाई K1, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसका थोड़ा सा हम आंसर चेक करना चाहेंगे कि आंसर आया, ठीक है, देख लें, देखा जाए। एक मिनट बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 1, ठीक, सही है, एकदम सही है। ठीक, क्या कह रहा है बच्चा, थोड़ा सा बच्चों से भी बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे भी कुछ कह रहे थे क्या? अच्छा, डॉक्टर विराट जे दलाल की चलती। अच्छा एक काम करना, सुनो बेटा, डेस्कटॉप ज्ञान, ठीक है, सुनो मेरी बात, ज्ञान सुनो। तुमको क्या काम करना है कि अपनी बुक का जो है, ठीक है, जो चैप्टर है, ठीक है, उसके फोटो खींच करके, उसके फोटो खींच के पीडीएफ बना के elementedutek@gmail.com पे क्या कर देना उसको, ठीक है, सेंड कर देना मुझको मेल, ठीक है बेटा, ठीक है। परबाज AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है बेटा, डन। अब समझ में आ गया मेरे बच्चों को? चलो 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 अभी आगे और करा रहे हैं। हाँ भाई, डॉक्टर बॉम्ब, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन कराया जाए, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक, नीट यूजी 2017 का ही है, नीट यूजी 2017 का ही सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 लीटर का कंटेनर है एट 400K, इन 20 लीटर कंटेनर, ठीक, एट 400K CO gas is, carbon monoxide gas is filled at pressure 0.4 atm, ठीक, and an excess of strontium oxide, ब्रैकेट में लिख रहा है नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ, नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ SRO, बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम यूज करेगा, ठीक है, लिखता है द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज
नाउ decreased by moving the movable piston, ठीक है, fitted in the container, fitted in the container, the maximum value of the container, the maximum value of the container, सॉरी वैल्यू नहीं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ये लिखा है बेटा, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2, अच्छा CO2 गैस है, CO2 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, विल बी, इक्वेशन दिया गया है ये SrCO3 जो सॉलिड होता है वो SrO सॉलिड प्लस CO2 गैस में टूटता है, ये कहा गया है। और Kp के वैल्यू यहां पे दी गई 1.6 ATM, अच्छा सवाल है, ठीक, पहला ऑप्शन है 10 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 4 लीटर, तीसरा ऑप्शन क्या है 2 लीटर है, चौथा ऑप्शन क्या है 5 लीटर। चलो बढ़िया सवाल है, एक बार सवाल को बहुत भली भांति पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाएगा। डॉक्टर साहब लोग पहले देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि 20 लीटर का कंटेनर है, 400 केल्विन टेम्परेचर है, 20 लीटर का कंटेनर है, पहली बात ध्यान दे दीजिए, ठीक, ओके। और उसने कहा कि जो प्रेशर है वो 0.4 ATM है, ठीक है भाई, एक्सेस ऑफ SRO, ठीक, एंड एन एक्सेस ऑफ SRO, SRO क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ, अच्छा ठीक, SRO इतना ही लिखा गया, ऐड किया गया नहीं लिखा गया, SRO है उसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड SRO नेग्लेक्ट कर देना है। क्या था कि द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नाउ डिक्रीज बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू इज, तो CO2 का प्रेशर वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब उसका, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा। प्रेशर CO2 का मैक्स कब होगा, जरा इक्वेशन में देखिए, CO2 का प्रेशर मैक्स कब होगा, बोलो, ठीक, प्रेशर CO2 का मैक्स तब होगा जब वॉल्यूम क्या होगा भाई, मिनिमम, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम। तो 20 लीटर तो कंटेनर का टोटल वॉल्यूम था और 0.4 ATM प्रेशर है, ठीक है भाई, सही है, कोई मॉस उस तो इधर और दिए नहीं गए हैं कुछ भी ताकि मोल फ्रैक्शन निकाल सकें, ठीक है, 0.4 ATM था, 20 लीटर उसका वॉल्यूम था, ओके, ठीक है भाई, तो 0.4 ATM है। अब एक मजेदार बात बताओ, 0.4 ATM है, ठीक है भाई, अब 0.4 ATM इज द प्रेशर, ठीक, ओके। अब वॉल्यूम कंटेनर का उसने कहा कि डिक्रीज किया गया है, ठीक है, पिस्टन को दबा के डिक्रीज किया गया होगा, डन, ओके जी। Kp का वैल्यू 1.6 दिया हुआ है यार, Kp जब दिया तो डर काहे का, तो Kp बराबर क्या लिखेंगे, अरे कहां भाग रहा है, Kp बराबर क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ओनली। तो बेटा अगर Kp ये दिया हुआ है 1.6, इसका मतलब एक और एक है, और एक और एक मतलब क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वहीं आपका सीधे सीधे 1.6 आ गया, इसका मतलब तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर 1.6 आ गया तब तो सवाल P1 V1 बराबर P2 V2 का रह गया। P1 की वैल्यू हमारी 0.4 थी और वॉल्यूम 20 था, P2 कितना हो गया 1.6, सवाल में इतनी खाली भाषा और कुछ नहीं डराने के लिए, 1.6 इंटू V2,
तो V2 के वैल्यू आ गई 0.4 इंटू 20/1.6। डेसिमल ने डेसिमल को काट दिया, 4 4 जा 16 आ गया, 4 5 जा 20 आ गया। तो 5 लीटर आंसर होना चाहिए। ऊपर वाले का नाम लेकर के 5 लीटर को लगा दिया। आंसर करते हैं चेक, अगर हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर थल्ले थल्ले। तो 11 का चौथा आंसर है 5 लीटर, एकदम सही है, बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, तो 5 लीटर ही आंसर है। अच्छा सवाल था। ठीक है, केवल और केवल केपी की वैल्यू पे ध्यान दे ले तो जल्दी हो जाए, क्योंकि केपी बराबर क्या है, पार्शियल प्रेशर CO2 ही तो रहेगा, क्योंकि सॉलिड तो कंसीडर करना नहीं है यहाँ पे, भाषा डराने के लिए है। ठीक है, क्या कहते हो, है ना डॉक्टर साहब? अरे बड़े दिन बाद हमारे बच्चे हैं। वंदे मातरम। कहाँ है बच्चों? हैशटैग सिंह कहाँ? वंदे मातरम। अच्छा है ना सवाल? सवाल बढ़िया था, मुझे तो अच्छा लगा। तुम लोग को कैसा लगा बताओ? बच्चों तुम लोग को सवाल कैसा लगा बताओ? बोलो। बेटा बताओ, कैसा सवाल लगा तुम लोगों को? सही लगा? मस्त है? इंप्रूवमेंट दे रहे हो? ये वाला क्वेश्चन अच्छा था ना जो अभी हम कराए। इंप्रूवमेंट 17 को है। आज 15 तारीख हो गई है। 65 प्लस नहीं, 70 70 करो। ठीक है, उधर जो क्वेश्चन बताए थे ना उस समय पहले, जब पहले पिछली बार जब एग्जाम के समय कराया था ना कि कुछ नहीं पढ़ा तो ये भी देख लो, वो सब जो बताया था वही वाली वीडियो देख लेना। उसमें जो क्वेश्चन है वो देख के जाओगे, 100% अच्छा कर लोगे। ठीक है, चला जाए आगे। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। 2017 के बाद अगली तरफ चलते हैं, 2017 से आगे बढ़ते हैं। वादे के मुताबिक सारे क्वेश्चन होंगे, अभी होंगे। 2018 में आ गए, नीट यूजी 2018। अभी इसके बाद 19 20 21 22 4 सवाल ले दे के कुछ है ही नहीं यार। क्वेश्चन नंबर यहां पे है 12। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट? विच वन ऑफ द कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट? ठीक है भाई, इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन। ठीक है, A2 गैस प्लस B2 गैस गिविंग X2 गैस और डेल्टा RH एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोले तो -X किलो जूल है। ठीक, पहला दे रहा है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक, दूसरा। अच्छा, ऑप्शन लिखने से पहले हम बात बताएं, ऑप्शन लिखने से पहले बात बताएं कि क्या होना चाहिए आंसर। विच वन ऑफ द कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि इक्विलिब्रियम राइट शिफ्ट कब होगा? भाई यहाँ पे एक और एक 2 मोल है, प्रोडक्ट में एक ही मोल है, तो हाई प्रेशर, प्रेशर हाई रहना चाहिए, क्योंकि तभी नंबर ऑफ मोल उधर घटेगा ना। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। और उसके बाद बोलता है कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, तुमको पता भी तो बताया था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जब एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डाउन करोगे। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। अरे यार पहला ही ऑप्शन सही होगा, बाकी को लिखने का भी जरूरत नहीं है। लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, हाई
टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। चौथा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। आंसर चेक करें, आंसर चेक किया जाए, ठीक है। आंसर चेक करें, क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 ना, पहला, पहला ही है ना। मजा आ गया हैशटैग सिंह बेटा। हाँ हाँ, अभिजीत का तो आया था 69, तुम्हारा कितना आया था बेटा, तुम्हारा आपकी पिछली बार कितना आया था? पिछली बार कितना आया था? अभिजीत का तो मुझे पता है 69, तो इसलिए चैनल पे भी देखोगे तो अभिजीत का लगा हुआ है सब। अभी 70 में 70 लेके आना, ठीक है। अभी 70 में 70 लाना बेटा, ठीक, डन, ठीक। बेस्ट ऑफ लक, एकदम लेके आना, एकदम कहीं दिक्कत हो तो बताना, तो हम करा देंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा अभी नीट यूजी पे चपे हुए हैं सीधी सीधी भाषा में बात करें तो, ठीक है। अभी जेई मेन के ऊपर चप जाना है बस, ठीक, लगातार, फिर बोर्ड वालों के ऊपर लगते हैं। अरे 45, अच्छा कॉपी मंगवाए थे, तो उसमें क्या निकला था? अच्छा, मार्क्स जहां डिडक्ट हुए उसमें स्टेप मार्किंग ही नहीं था, ये तो गलत बात है ना। कोई ऐसा मास्टर चेक कर दिया होगा जिसको घर का याद सता रहा होगा, है ना, तो काफी नंबर काट दिया गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने मेहनती हो यार तुम लोग, मैं तुम लोग को नहीं जानता हूँ, तुम लोग सब मेहनती लड़के हो, मैं जानता हूँ बेटा तुम लोग को। बढ़कर +6 हो रहा था तो 51 हो जाता तो क्या फायदा था, नहीं नहीं, सही काम किए। चलो आगे चलते हैं, आगे चले, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल मेरे बच्चे देखेंगे, नीट यूजी 2021 पेपर नंबर 2, यानी कोरोना आ गया भाई, डरो मत, आया था मतलब 2021 पेपर नंबर 2, जिनको कोरोना था वो लोगों ने पेपर बाद में दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13 ही क्वेश्चन था भाई। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ H2 एंड I2, सॉरी, इक्विलिब्रियम में I2 H2 का कोई काम नहीं, I2 और H2 का ही काम, मतलब आर हीटेड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक, टिल इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन, टिल इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड बच्चा। अगर 80%, इफ 80% ऑफ H2 कैन बी कन्वर्टेड टू, ठीक है, HI, देन Kc एट दिस टेम्परेचर, ठीक, इज 64 या 16.25 या 4। यार सवाल में मैं बताऊं, दम नहीं, एकदम भी नहीं है। H2 गैस, I2 गैस गिविंग 2HI गैस, ठीक। एट T इक्वल टू 0 क्या है, उससे मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन जो है 80% कन्वर्ट हो गया, तो मैं कहता हूं कि ये मान लेते हैं कि ये इनिशियली इक्विवेलेंट अमाउंट है। अगर ये, ठीक है, 1 है तो ये 1 है, 0 था, 80% कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ठीक 0.20 बचा, ये भी 0.20 ही बचेगा, क्योंकि ये 80% तो ये भी 80% ही यूज होगा। और ये अगर बात करें तो जितने मोल है उतने मोल ये बनता था, इसका दूना बनता था, तो ये 0. ठीक है, 20 ये बचा है, ये बचा है, ये रिमेनिंग है, ठीक, क्यों, क्योंकि 1 - 80 करना है भाई, 1 - 0.80 करोगे
1 माइनस 0.80 करोगे और ये 0.80 का दुगना बनाएगा, 2 मोल है ना, इसका दुगना। AC बराबर गुणा भाग का खेल है। HI का कंसंट्रेशन का पावर 2 बाई H2 इंटू I2, 0.80 गुणे 2 बाई 0.20, 0.20 काट काट 4, डेसिमल हटो, 2 जीरो बढ़ो, 0 0 घटो, 2 से 10 बार, 10 गुणे 4 40, कैसी वाले 40, ठीक है। देखते एक मिनट। 80% ऑफ H2 कैन बी कन्वर्टेड टू HI, 80% कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्ट होगा तो 0.20 बचा, 0.20 बचा और ये 0.80 इंटू 2 बना। फिर से देख लेते हैं 0. अच्छा, ऊपर में मैंने ना एक गलती कर दिया। क्या कर दिया? ठीक है, कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा मिस्टेक मार दिया। ठीक है, ढंग से करते हैं थोड़ा सा। इसकी पावर 2 था तो 0.80, ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर है तो 0.80 इंटू 2 एक बार फिर लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे 0.20 इंटू 0.20। अब ये काट के 4, काट के 4, तो 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 8 64। कैलकुलेशन कभी कभी आपको हिला देता है अंदर तक, है ना। चलो कोई बात नहीं, कहाँ गया मेरा फोटो, नहीं दिख रहा है उसमें, ठीक है। अच्छा, सामने वाली स्क्रीन थोड़ा सा बैक चल रही थी, मैं कहाँ गया। कन्वर्जन के लिए क्या क्या अच्छे से रिवाइज कर लूं, ठीक है बेटा। सुनो, कन्वर्जन के लिए जो है, मैं बता रहा हूं, कन्वर्जन के लिए जो जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बस इसको याद करने की जरूरत है। स्पेशल जितने भी रिएक्शन होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जितने हैं, बस ये चीज। और कन्वर्जन ज्यादातर जो आते हैं वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से ही आते हैं ज्यादातर, मैंने देखा, ठीक है। और एक चीज और कन्वर्जन में होती है कि जो जैसे अमाइंस की जो रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन वाली, ठीक है, डाइएजोटाइजेशन के बाद जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो बनने के बाद रिएक्शन करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के कुछ और नहीं, ठीक है। आप केवल देखिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि जो नेम्ड रिएक्शन है उसके अलावा, है ना, जो चीजें हैं वो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं कन्वर्जन में। नेम्ड रिएक्शन नहीं उतनी ज्यादातर होती। हो सकता है सीधा सीधा पूछ ले तो पूछ ही दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन मैंने करवाए तो है सारे, उसी को देख लो। स्कोर अभिजीत का ना, उसमें लगा तो है रिजल्ट, एलिमेंट एडुटेक का जो रिजल्ट नहीं है उस पर लगा, अभिजीत का दिखाएं, देखो दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखो पे आएगा अभी अभिजीत का फोटो, दिखा रहा हूँ, रुको मैं, सबका है जितने बच्चे थे ना, अभिजीत का दिखाते हैं फोटो। ये है तो इधर गया अभिजीत, अभिजीत इसमें उस समय नहीं था, बाद में आया। ये है ना सब फोटो जैसे ऐसे ही, जैसे देख रहे हो, हर्षिता का फोटो है। हर्षिता का सिलेक्शन तो नीट में भी हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षिता बेटा। देखो 97 इनका आया था ना, ठीक है, अच्छा के मार्क्स आए थे, ऐसे ही जो है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे, ठीक, चलो कहीं दिक्कत है तो हमको बताना। चल आगे चलते हैं, आगे चलते, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट यूजी 22, क्या भाई, नीट यूजी 2022 आ गया पिछला साल। ये सवाल में थोड़ा सा ऑप्शन लिखना पड़ेगा भाई, ठीक।
विच वन इज नॉट करेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पहला लिख रहा है बेटा ऑप्शन में P बराबर N1 RT बाई V प्लस N2 RT बाई V प्लस N3 RT बाई V, पहला, ठीक। दूसरा ऑप्शन बी क्या लिख रहा है, PI बराबर XI इंटू P वेयर, लिखता PI जो है वो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, ठीक, ऑफ आइथ गैस, कोई आई गैस, आइथ गैस है, और काई आई जो बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आई गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ आई, आइथ गैस इन गैसेस, ठीक है, मिक्सचर। जबकि लिख रहा है सी कि पी आई बराबर काई आई इंटू पी आई नॉट, वेयर, ये वाला पार्ट उधर वाला उसके साथ है, वेयर काई आई बराबर वही है मोल फ्रैक्शन ऑफ आई, मोल फ्रैक्शन आई का, ठीक है, और ये क्या लिख रहा है, पी आई नॉट बराबर प्रेशर ऑफ आई गैस इन प्योर स्टेट, प्रेशर ऑफ आई गैस इन प्योर स्टेट, ठीक है। आगे चला जाए, डी क्या कह रहा है, P बराबर P1 P2 P3 का सम, ठीक है, हाँ भाई हाँ, टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये तो सही होता है, और जो चीज यहां लिखी है वही चीज यहां पे लिखी हुई है, ये एकदम सही बात होती है। और जो ये लिख रहा है PI पार्शियल प्रेशर ऑफ आइथ गैस, ठीक है, इक्वल टू XI इंटू P, ये भी आपका सही होता है क्योंकि P यहां पे P टोटल है, ठीक है, P इक्वल टू P टोटल है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है किसी भी गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस बराबर मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, तो ये वाला गलत है, ये वाला आंसर होगा मतलब आपका, ठीक है, ये वाला रिलेशन गलत है लेकिन आंसर ये है। तो पी आई इक्वल टू काई आई इंटू पी आई नॉट, तो ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात गलत है, अरे ठीक है, ये वाली बात गलत। तो दिस इज द आंसर नंबर सी। एक बार इसको भी हम लोग चेक करते हैं क्योंकि अभी चेक करना जरूरी है कभी कभी बीच बीच में, ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है नीट यूजी 2022 का ही है, नीट यूजी 2022 का क्वेश्चन अगला, नीट यूजी 2022 अगला एक और सवाल है, 3O2 गैस, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज गिविंग 2 मोल ऑफ ओजोन गैस, ठीक, कह रहा कि एट 298 के टेम्परेचर Kc बराबर था 3.0 10 का पावर -59, कहता है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.040 m, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ O3 क्या होगा। पहला 1.9 इंटू 10 का पावर -63, दूसरा 2.4 इंटू 10 का पावर 31 प्लस का, सी 1.2 इंटू 10 का पावर 21, डी 4.38 इंटू 10 का पावर -32। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर निकाला जा सकता है, Kc बराबर होगा, ठीक, O3 का पावर 2 डिवाइडेड बाई O2 का पावर 3, डन।
तो ये जब O2 का कंसंट्रेशन 0.040 दिया ही गया है तो O3 का निकालना है, तो O3 का कंसंट्रेशन का पावर 2 डिवाइडेड बाई O2 का कंसंट्रेशन 0.040 इंटू 0.040 इंटू 0.040, ठीक, और Kc की वैल्यू ये दी हुई है, तो O3 का स्क्वायर बराबर आएगा 3.0 इंटू 10 का पावर माइनस 59 मल्टीप्लाई, अब इसको हम लोग क्या करना है, 4 4 4 कर लेते हैं और 10 का पावर माइनस 4 गुणे 4 गुणे 4 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है, 64 इंटू 10 का पावर माइनस का 6, तो ये कर देते हैं, ये 64 है, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे देखें तो 3 6 18 और 1 19 हो गया, ठीक, ये आ गया, इंटू 10 का पावर माइनस का 65 आ जाएगा, तो अब चाहे तो इसको हम लोग 192 हो गया इंटू 10 का पावर माइनस 65 हो गया ना, सही है, एकदम चल रही सही कहानी, तो अब 192 आ गया, तो हम लोग जरा देखें अगर तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई को तो कुछ और आता है, ठीक है, 10 का पावर माइनस 65 है। अब यहाँ पे इसका आंसर निकालने का सबसे बेहतरीन जो तरीका मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि मैं इसको क्या, ठीक है, 19.2 इसको कर दूं और इसको 10 का पावर माइनस 64 कर दूं, और जब O3 को निकालूं कंसंट्रेशन तो इसका स्क्वायर रूट करूंगा मैं 19.2 इंटू 10 का पावर माइनस 64 का, तो मेरा जो लॉजिकली आंसर 10 का पावर माइनस 32 इसका तो आना चाहिए। अब 19.2 जो है ये कहीं ना कहीं 20 अंडर रूट 20 के जैसा है, तो अंडर रूट 19 ना, अंडर रूट 19.2 लॉजिकल आंसर निकाले तो 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, तो 4 और 5 के बीच का होना चाहिए, और 4 और 5 के बीच का 10 का पावर माइनस 32 हो, तो 4 और 5 के बीच का 10 का पावर माइनस 32, आंसर हमारा डी होगा। देख, तो ये कैलकुलेशन पूरा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मार दो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर का आंसर है डी होना चाहिए, देखें, हाँ 15 का डी है, सही है, ठीक है। चलिए आगे चलें, अगला सवाल नंबर आ गया 16 नंबर, यानी कि 16 क्वेश्चन में बहुत देर लग गया यार, ये ओवरसीज में आया था, नीट यूजी 2022 ओवरसीज, क्या कहता है सवाल, सवाल क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, ठीक है, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में, ये जिसमें रखा है सब गैस है सब, ठीक, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, ये रिएक्शन मतलब गैसेस नहीं, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 लीटर है जिसमें ये सब रखा हुआ है, ठीक, ए और बी का मिक्सचर, और फिर उससे बन रहा है सी और डी, और टेम्परेचर बोल रहा है कि 300 केल्विन है, ठीक है, इफ 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी आर प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है, एंड एट इक्विलिब्रियम 0.7 मोल ऑफ सी इज फॉर्म्ड, ठीक, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला 1.2, दूसरा 6.2, तीसरा बोल रहा है 5.4, चौथा क्या बोल रहा है 9.7। आसान है सवाल भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, 1 मोल ऑफ ए एंड बी लिया गया था इनिशियली, वैसे करते हैं इस सवाल को, ए प्लस बी सी प्लस डी एट टी इक्वल टू 0, ये 1 ये 1 ये 0 ये 0, इक्विलिब्रियम पर क्या बोला इसने, अगर ये इक्विलिब्रियम पर 0.7 है, कौन, ठीक है, सी, सी इक्विलिब्रियम पर 0.7 है, तो ये मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये भी 0.7 होना चाहिए, और तब ये जितना बना उतना इसमें से माइनस कर देना, ये भी 1 में से 0.7 माइनस कर दे तो 0.3 बचा, ये भी 0.3 बचा, तो Kc बराबर 0.7 गुणे 0.7 डिवाइडेड बाई 0.3 गुणे 0.3, कटपिट के 49 ऊपर 9 नीचे, 9 से काटेंगे 9 5 जा 45, 4 बचेगा, 9 4 जा 36, 4 बचेगा, 9 4 जा 36, 5.44, आंसर इज द सी, हो जाना चाहिए आंसर सी, ठीक है बच्चों, डन। चलो 16वें का तीसरा है,
सही। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट PYQ आ गया भाई। ठीक, 2022 रीनीट यूजी क्या क्या होता है? रीनीट यूजी 2022 यानी पिछले बरस भी क्या कोरोना के केस में ऐसा हुआ? नहीं, कुछ जगहों पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक, क्या कह रहा है? केपी फॉर द गिवन रिएक्शन एट 1000 के इज 3.0, 3 है, और रिएक्शन क्या है? CO2 गैस प्लस C सॉलिड से बन रहा है 2CO गैस। व्हाट विल बी, कितना सवाल सरल है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc, ठीक है, फॉर द रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर? Kc पूछा है और R बराबर दिया 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए पहला 0.36, ऑप्शन नंबर दूसरा 3.6 इंटू 10 का पावर -2, ऑप्शन नंबर सी 3.6 10 का पावर -3, ऑप्शन नंबर डी 3.6। चलो देखते हैं क्या होगा इसका। तो केपी बराबर केसी आरटी होल्ड की पावर डेल्टा एन, केपी बराबर केसी आरटी होल्ड टू द पावर डेल्टा एन। केसी पूछ रहा है तो होगा केपी डिवाइडेड बाई आरटी का पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की बात करें तो 2 मोल इधर है, इधर 1 ही मोल है, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएगी? 2 - 1 बराबर 1। इसका मतलब हो गया बराबर केपी बाई आर इंटू टी। तो केपी कितना है भाई? 3, आर कितना है? 0.0821, नहीं सॉरी 0.083 है, ठीक है, 0.083 इंटू 1000। और कुछ करना नहीं है आपको, एक यही काम करना है। क्या करना है? जो मैं करने जा रहा हूं, ठीक, 1000 है तो यहाँ 83 आ जाएगा, 3/83, 3/83, क्या बात है, 3 को 83 से भाग देना है, तो क्या काटेंगे? डेसिमल लगाएंगे, 30 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा काम, 0 लगाएंगे 300 हो जाएगा, 300 है, अब 83 है, 83 को ठीक क्या करेंगे? 83 को मल्टीप्लाई 3 कर दे तो ठीक, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 249, 3 बार कट जाएगा बड़े प्रेम से, 249, 51 बचेगा, 510 हो जाएगा। और 83 को देखेंगे 6 बार कट जाएगा, 6 3 जा 18, 6 8 जा 40, 48 और 49, ठीक है, कट जाएगा, डन, कट जाएगा। तो 0.036 को बोले तो लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 का पावर -2, आंसर होना चाहिए, ठीक। बी आंसर चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं, तुम लोग मत सोना, ठीक है। सेकंड आंसर है सही है एकदम, ठीक है बच्चा। तो ये था नीट यूजी का जितना भी क्वेश्चन था PYQ, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का सारा सवाल आज हमने इसमें लेक्चर नंबर 1 PYQs ऑल ईयर्स में खत्म कर दिया है। अब कल की एक क्लास रखेंगे, कल हालांकि प्लाज्मा माइनर टेस्ट होना है, ठीक है, तो प्लाज्मा माइनर टेस्ट कल दीजिए इवनिंग में, ठीक। पिछले संडे हो नहीं पाया था, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, आंख सही नहीं थी, ठीक है, अभी आंख एकदम सही है, तो वही सारे क्वेश्चन मैं बना दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। और वो कल टेस्ट होगा शाम को 7 बजे, साथ साथ में कुछ और भी टेस्ट होंगे, ठीक। तो ऐप पे जो है आप उसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा और देखिएगा आपका स्कोर क्या आता है। पिछले 4 टेस्ट भी ऐप पे है एलिमेंट एडुटेक, वो भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, ठीक है। अच्छा करिए एक काम भाई, मेहनत करिए। अब नीट की तरफ जो है ठीक चलते हैं, फाइनली क्या कुछ आता है ये देखते हैं, ठीक है। चलिए 180 में 180 स्कोर तो हालांकि हम लोग को करना ही करना, ठीक है। चलो बच्चा, तो कहीं ना कहीं जो बोर्ड है उसके लिए भी जो है, बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी मैं कुछ ना कुछ करने जा रहा हूं नया, ठीक। अच्छा चीजें सोच रहा हूं कुछ, और वो करूंगा, ठीक है बेटा। तो बने रहिए इसी तरीके से एलिमेंट एडुटेक आपके अपने चैनल के साथ में। इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, लाइक करना दबा के एकदम शेयर करो, ठीक। अब काफी वक्त हो चुका है, अब तो 1 साल होने में थोड़ा सा वक्त बचा है, ठीक है। दिसंबर में चैनल शुरू हुआ था, जुलाई आ गया इधर, यानी कि 5 महीने बाकी है, ठीक है, बहुत कम समय हुआ है ना, ठीक। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चा, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, और कल टेस्ट देना मत भूलना, ठीक। केमिकल इक्विलिब्रियम जितना चला है पूरे के पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट होगा, ठीक। फिर बाद में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम और भी मैं इसके कराऊंगा, तुम लोग को चिंता मत करो, ठीक है। चलो तो अभी आज इतना ही रखते हैं, चलो। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कुछ करना हो, कोई डाउट हो तो बोलो।
चलो ठीक है भाई, थैंक्स। चलो बच्चों, अरे यार थैंक्स थैंक्स बच्चों, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। चलो बच्चों, पूरा एक समय में अगर हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात लगती है कि नहीं, हाँ ठीक है भाई हो गया। ये तो सभी के लिए अच्छी बात है कि हाँ, एक ही अगर लेक्चर में हो जाता है पूरा पी वाई क्यूज तो मज़ा आ जाता है, एक जगह पे सब चीज़ मिल जाती है, कि सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो आपको ना मैं क्या काम करता हूँ ना, इसमें मैं वो भी दे देता हूँ आपको, क्यूआर कोड भी जनरेट करके दे देता हूँ ना। ठीक है, नहीं क्यूआर कोड जनरेट करके दूंगा तो उसमें आपको फोटो भी जाएगा अर्शिता का। अर्शिता का फोटो मैं हटा दूँ यार, एक मिनट, यहाँ से। चलो अभी मैं आपको ना यहाँ से क्यूआर कोड जनरेट करके दे देता हूँ, आप उसको जो है स्कैन कर लेना, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व कराया वो आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात है। और कोई कहीं पर प्रॉब्लम हो तो बताना बच्चों। कहीं प्रॉब्लम होगी तो बच्चे बताइएगा। ठीक है, हाँ आ गया क्यूआर कोड। आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, तो आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा जितना बोर्ड पे लिखा हुआ था। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब मिलते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों, थैंक्स स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, मिलते हैं अब कल की क्लास में हम लोग।